नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में रूपांतरण के बारे में बताने जा रही हूँ। रूपांतरण साहित्यिक कृतियों की रचना न तो प्रयोजनमूलक हिंदी में और न राजभाषा परक होती है। वह तो साहित्यिक की निजी भाषा अथवा प्रतिभा से उत्पन्न भाषाओं से होती है। अतएव साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करने के लिए उन भाषाओं का ज्ञान नितांत अपेक्षित है जिनमें वे रची गई हैं। इसके लिए विविध भाषाओं के ज्ञान के साथ अनुवाद की प्रक्रिया से भी अवगत रहना पड़ता है। अनुवाद ऐसी भाषाई प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषिक संरचना या अभिव्यक्ति एवं कृति का दूसरी भाषिक संरचना में रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे कि रूपांतरण शब्द रूप धन अंतरण के योग से बना है। इसका सामान्य अर्थ है रूप का अंतरण या परिवर्तन, अर्थात किसी कृति का जो मूल भाषिक रूप था उसका अन्य भाषिक रूप में अंतरण या परिवर्तन होना ही रूपांतरण है। इसी को अनुवाद भी कहते हैं। कतिपय विद्वानों ने रूपांतर की परिभाषा इस प्रकार दी है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार किसी वस्तु या विचार की आत्मा और शरीर या सार तत्व के अंतरण को रूपांतरण समझना चाहिए। डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया के अनुसार प्राचीन भारत में व्याख्या रूप में पुनः कथन की प्रक्रिया थी। वही रूपांतरण था, पर वह व्याख्या उसी भाषा में होती थी। आज तो विचारों अथवा किसी तात्पर्य को किसी भिन्न भाषा में अभिव्यक्त करना या रूपांतरित करने का अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। लास्ट है हमारे डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ। इनके अनुसार रूपांतरण किसी भाषा, विधा, वृत्ति, साहित्यिक रचना का किसी दूसरी भाषा में अथवा मूल भाषा में और विशेष माध्यम के लिए भी होता है और उसके लिए कभी व्याख्यात्मक तो कभी प्रदर्शनात्मक या चित्रात्मक पद्धति अपना ली जाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है किसी रचना का मूल भाषा से लक्ष्य भाषा या माध्यम भाषा के रूप में केवल शब्द और भाव का ही रूपांतरण नहीं होता है, अपितु रूपांतरण कर्ता अपनी प्रतिभा और सुविधा के अनुसार मूल रचना का पूरी तरह रूपांतरण करता है। इस दृष्टि से यह केवल अनुवाद न होकर उसका एक प्रभेद माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा विषय है रूपांतरण की आवश्यकता कब होती है। साहित्यिक कृतियों की जिस रूप, आकार एवं विधा में सर्जना की जाती है उन्हें उसी रूप में या यथातथ्य रूप में किसी भी माध्यम से प्रसारित करना संभव नहीं रहता है। संचार,
सूचना क्रांति के इस युग में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न तथा फिल्म आदि के माध्यम से साहित्यिक कृतियों को प्रस्तुत प्रसारित करने में रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हें ज्यों का त्यों प्रसारित नहीं किया जा सकता। जैसे घरोंदा, चंद्रकांता उपन्यास पर फिल्म बनाते समय उनका जो रूपांतरण किया गया था वह मूल पाठ एवं भाव के सर्वाधिक निकट था, परंतु उसमें वह मूल पाठ ज्यों का त्यों नहीं रखा गया था। उसका रूपांतरण फिल्म की तकनीकी एवं शैली के अनुसार उचित दृश्यात्मक रूप में किया गया था। इस तरह रूपांतरण के द्वारा किसी भी साहित्यिक कृति को माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। रूपांतरण के भेद व प्रकार। रूपांतरण के 3 आधार हैं: महत्व के आधार, स्तर के आधार और स्थिति के आधार। महत्व के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य रूप से किसी भी साहित्यिक रचना, कृति अथवा मूल पाठ का किसी भी अन्य भाषा में या किसी भी अन्य विधा में रूपांतरण किया जा सकता है। किसी भी काव्य, कहानी या उपन्यास आदि का टेलीफिल्म, रेडियो रूपक अथवा फिल्म में रूपांतरण किया जा सकता है। इस आधार पर रूपांतरण के अनेक भेद या प्रकार हो सकते हैं। यहाँ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया जा रहा है। पहला है महत्व के आधार पर, स्तर के आधार पर और स्थिति के आधार पर। जो महत्व के आधार पर है वो है गुणात्मक रूपांतरण, स्तुत्य रूपांतरण और आंशिक रूपांतरण। स्तर के आधार पर देखेंगे तो आंशिक रूपांतरण, पूर्ण रूपांतरण और प्रतिबंधित रूपांतरण। स्थिति के आधार पर हम देखते हैं तो इसके हमारे 6 भेद हैं। पहला है भाव रूपांतरण, दूसरा है नाट्य रूपांतरण, तीसरा है काव्यमय रूपांतरण, चौथा है भाषिक रूपांतरण, पांचवा है रेडियो रूपक रूपांतरण और लास्ट है हमारा टेलीविजन रूपांतरण। इस प्रकार साहित्यिक कृतियों का रूपांतरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में पठनीयता रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में श्रव्य दृश्यात्मकता रहती है। इस कारण इसमें कलात्मक प्रस्तुति के लिए रूपांतरण का विशेष महत्व है। तो आज हमने आपको रूपांतरण की परिभाषाएं, जो कि हमारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार, डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया के अनुसार और डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ के अनुसार बताई हैं। फिर हमने आपको रूपांतरण की आवश्यकता कहाँ है, रूपांतरण के भेद कौन कौन से हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, सभी जानकारियों से आपको अवगत कराया है।
धन्यवाद।